नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है, जितने भी लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये खास जानकारियां, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके इन प्रयासों से बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। तो आज का विषय जो है हमारा बहुत ही ज़रूरी विषय है और उसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इस वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आज का विषय जो है बच्चों पर आधारित है, बच्चों की मानसिक समस्या से आधारित है। तो उसको समझने का प्रयास करें और वैसा ही कोशिश करें कि बच्चे में आप वैसा कर पाएँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ही डेवलपमेंटल डिले कहने लग गए हैं। अब DSM-5 में इसको डेवलपमेंटल डिले भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। पहले इसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था या मानसिक रूप से मंद का जो है कहा जाता है। हिंदी में इसको मानसिक मंदता कहते हैं। तो ये इसके नाम है। तो हमको ये देखना है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मानसिक मंदता होती है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या जिनका डेवलपमेंट डिले होने लगता है, तो ऐसे बच्चों की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जो उनमें संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, जो संज्ञानात्मक क्षमताओं से मेरा मतलब है बोलने, चलने, उठने, बैठने, देखने से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वो काफ़ी हद तक आम बच्चों की तुलना में काफ़ी हद तक पीछे रहती है, कम रहती है, वो कम गति से कर पाता है। तो ये अपने आप में मानसिक मंदता अपने आप में एक प्रकार की मेंटल स्टेट है, अवस्था है, और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। तो इसे आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, मैं सिम्टम्स आपको रैंडमली बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि क्रमानुसार बताना की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आप ये देखिएगा कि मैंने इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप उसमें डिटेल्स जान सकते हैं कि ऐसे बच्चों में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सिम्टम्स की जहां मैं बात कर रहा था, तो ऐसे बच्चों के सिम्टम्स जन्म के समय से ही देखे जा सकते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो रोते नहीं हैं, वो रोने का क्रंदन नहीं करते या वो उनमें रोने जैसी आवाज़ नहीं आती है। तो आप ये समझिए कि आपके लिए वो थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम होता है कि बच्चा रोना चाहिए जबकि रो नहीं रहा है। तो इसका मतलब बाद में जाकर के उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो हम ये गारंटेड नहीं हो सकते, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होने की स्थिति आ सकती है। दूसरी बात, बच्चे का विकास बहुत धीमी गति से होता है। अब ये विकास चाहे उसके बड़े होने से है, चाहे उसके चलने की तरह जो है उसकी जो तरीका होता है उससे है, बोलने का तरीका है, बैठने का, उठने का, और यहाँ तक कि आजकल इस में एक और प्रॉब्लम और ऐड हो गई है, या इसमें देखा जाता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है प्रॉपरली, अपनी एज के अकॉर्डिंग बात नहीं कर पाता, या जो उसकी उम्र के बच्चे होते हैं उनका तरीके से वो बोल नहीं पाता है, उस तरीके से वो बोल नहीं पाता है। तो इसी तरह बच्चा समझ भी नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाता, यानी कि उसकी जो डेवलपमेंटल डिले की, यानी कि विकास की जो गति है, वो सामान्य बच्चों की तुलना में पीछे रहती है। ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है बच्चे के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के फैमिली मेंबर्स के लिए। तो दोस्तों, किसी भी कार्यकुशलता को सीखने के लिए ऐसे बच्चे टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, बहुत प्रयास करवाते हैं पेरेंट्स से या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे, तब जा करके उनमें थोड़ा थोड़ा वो जो है सीखने की स्थिति आती है। अब ऐसे बच्चे पढ़ाई में पीछे रहेंगे ही, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें आम बच्चों की तरह नहीं हो रही हैं, तो उनका डेवलपमेंट डिले होगा। तो ऐसे बच्चों का पढ़ाई में पीछे रहना स्वाभाविक है। तो इसमें बच्चे के पेरेंट्स जो भी हैं उनको ज़्यादा गंभीरता नहीं रखनी है, ज़्यादा डिप्रेशन या टेंशन की स्थिति नहीं लानी है, बल्कि बच्चे की स्थिति को समझते हुए बच्चे में क्या क्या कमियां हैं उनको सुधारने की दिशा में अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो ऐसे बच्चों की जो डेवलपमेंट कि जो डिले हो रहा है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे बच्चों को शर्ट पहनाना चाह रहे हैं आप, वो शर्ट नहीं पहन पा रहा है, बटन लगा नहीं पा रहा है, टॉयलेटरी के लिए नहीं कह पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, यूरिन के लिए वो बार आपको प्रॉपरली नहीं कह पा रहा है। एक आम बच्चा जैसे यूरिन के लिए जाता है या कहता है, तो वो वैसे नहीं कह पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं ऐसे बच्चों में देखी जा सकती हैं। या मैं ये कहूँ कि अपनी उम्र के बच्चों की तरह बच्चा व्यवहार नहीं करता है, तो या अपनी उम्र वाले बच्चों से
बहुत पीछे जो व्यवहार, या अपनी उम्र से जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनकी तरह वो व्यवहार करता है। तो इसमें कोई सरप्राइज या ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा जन्म लेता है तो वो नॉर्मल रहने की तरह व्यवहार कर रहा है या कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है, प्रतिदिन उसको सीरियसली देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से बच्चों में ये समस्याएं बढ़ रही हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कारण क्या है? मैंने अपने पिछले वीडियो में कारण बहुत से बताए हैं, डिटेल में बताए हैं, फिर भी कॉमन कॉजेस क्या हैं। ऐसे बच्चे जब गर्भ अवस्था में होते हैं, पेट में होते हैं, तो इनका उचित देखभाल, उनका उचित विकास नहीं हो पाता अच्छे से। उनके गर्भाधान की जो अवधि होती है जिसमें बच्चे का विकास होना होता है वो ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है वो कुपोषण से सफ़र कर रही हो सकता है उनको कोई टेंशन या तनाव की स्थिति में हो, तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, मानसिक मंदता हो सकती है। जन्म के समय बच्चों के जो सिर पे, जब बच्चे बाहर आते हैं माँ के गर्भ से, तो उनके सिर पे चोट लग सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और बच्चों को बाद में पोषक आहार न मिले, बाद में भी, जन्म के बाद में भी अगर पोषक आहार न मिले, कोई चीज़ की कमी रह जाए बॉडी में, तो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब आते हैं हम इसके उपचार की स्थिति पर, ऐसे बच्चों का उपचार कैसे किया जाए। तो उपचार के लिए दोस्तों ये है कि ये एक लंबी चलने वाली स्थिति है। ये नहीं है कि बुखार है, आज दवा दिलाई, 2-3 दिन में नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक लंबी चलने वाली स्थिति है, और इस लंबी चलने वाली स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी है। तो अभी तक ऐसी मेडिसिन इजाद नहीं हुई है, खोजी नहीं गई है, तो हमें बहुत ही सीरियसली इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? इधर उधर नहीं भटके, पेरेंट्स को चाहिए कि वो यहाँ वहाँ समय न गंवा करके किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिले और बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लें कि उसके बच्चे की क्या स्थिति है और क्या प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये जरूर कहूंगा, पेरेंट्स के लिए मैसेज है मेरा कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों का आईक्यू टेस्ट जरूर कराएं, ताकि वो कंफर्म हो जाएं कि उनके बच्चे की आईक्यू किस तरह की हैं। और वो किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, किसी भी साइकेट्रिस्ट से संपर्क करके उनके डायरेक्शन में इस टेस्ट को कंडक्ट करा करके पता लगा सकते हैं, ताकि उनके बच्चे की जो एक्चुअल कंडीशन है वो पता लग सके। बच्चे को फिर उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो अगर ऐसी ज़रूरी हो कि बच्चा जैसे जैसे उसकी एज है, तो उसको स्पेशल स्कूल्स ऐसे बच्चों के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर उसकी पढ़ाई हो सके। तो अब इसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट की स्थिति है, मतलब ये स्थिति है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग का टाइम होता है, ट्रेनिंग का ज़्यादा इसमें जो है बच्चों के लिए अवेलेबिलिटी रहती है। बाकी तो मेडिसिन ऐसी कोई खास है नहीं। तो ये है कि अगर ऐसे बच्चों को कोई और प्रॉब्लम हो, साथ में कोई जैसे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो या कोई और हो, तो उसकी मेडिसिन जरूर साथ में चल सकती है। बाकी ऐसे बच्चों के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, और ये एफर्ट्स बच्चों के पेरेंट्स के जरिए किए जाते हैं, स्पेशल स्कूल्स में जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनके जरिए किए जाते हैं, और उनको एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि आप ऐसा करिए, ताकि वो बच्चे में काफ़ी जल्दी डेवलपमेंट आ जाए। अब एज एक पेरेंट्स के लिए उनको क्या करना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स को ये चाहिए कि ऐसे बच्चों की खूबियां क्या हैं, उनको इमीडिएट पहचाने। ऐसे बच्चों की कमियां क्या हैं, उनको पहचाने। अगर वो खूबियां उनमें हैं तो उन खूबियों को प्रोत्साहित करें, उनको एडवांटेज दें, उनको तारीफ करें। और अगर उनमें कोई कमी है तो उस कमी को पहचाने, और उस कमी को दूर करने के लिए उस एडवांटेज को, जो खूबियां हैं, उसका सहारा ले, उसका सपोर्ट लें, ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। और एकदम से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ये कमियां एकदम से दूर हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी। बच्चों को क्या अच्छा लगता है, एक पेरेंट्स को ये चाहिए, ऐसे बच्चे के पेरेंट्स को, कि ये जाने कि ऐसे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, और वो उस अच्छे लगने को, उस क्रियाविधि को पहचानने की कोशिश करें, और फिर उस अच्छे लगने की क्रियाविधि को पहचान करके जो दूसरे कार्य बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे, उनको करवाने के लिए यूज करें, या उसके द्वारा ऐसे कार्य करने की कोशिश करें। बच्चे के कौन कौन से व्यवहार ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चा खुद भी परेशान है, बच्चे से जुड़े हुए लोग भी परेशान हैं, ऐसे कार्य व्यवहार को पहचानने की कोशिश करें। और उसके बाद जो उसमें खूबियां हैं, उस खूबियों को उसके सामने
जो है एक्सप्लेन करें, मतलब उसके साथ बर्ताव करें ऐसा ही कि आप में क्या क्या अच्छी बातें हैं वो उसके साथ करें। और ऐसे बच्चों को इन अच्छे जो खूबियां हैं, जो अच्छे कार्य हैं जिनसे बच्चा प्रसन्न होता है, खुश होता है, करने लग जाता है, उसकी उन कार्यों के द्वारा जो वो नहीं कर पा रहा है उन कार्यों को करने में मदद लें। तो ऐसे बहुत से तरीके बच्चों को ठीक करने के लिए पेरेंट्स को आजमाने पड़ेंगे, जिसके द्वारा वो बच्चा अच्छा ऐसे एफर्ट्स बार बार करने पड़ते हैं, रिपीटेटिव वे में करने पड़ते हैं, ऐसा एकदम से नहीं हो पाता है। तो ऐसे कार्य बार बार करने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, बच्चों को एक साथ कार्य करने की उम्मीद ना करें। फॉर एग्जांपल अगर उनको शर्ट का पहनाना है तो पहले शर्ट पहनाना सिखाएं, फिर उसको बटन बंद कराना सिखाएं। तो अगली बार ऐसा 2-3 बार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हो सकता है 4 बार करना पड़े, तो धीरे धीरे वो सीखें। ऐसे बच्चों को एक साथ निर्देश नहीं दे किसी भी कार्य करने के लिए। तो अगर आप निर्देश देंगे तो वो बहुत जल्दी बौखला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। ऐसे बच्चों को एक खास बात ये जरूर है कि ऐसे बच्चों पे कभी भी गुस्सा ना करें, ऐसे बच्चों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे बच्चों के माँ बाप को गुस्सा नहीं होना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, उनको समझाने की स्थिति में रखना चाहिए। ध्यान रखें, ऐसे बच्चे के सीखने की क्षमता लिमिटेड है, सीमित है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसके साथ बर्ताव करें, व्यवहार करें। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान रखें, ऐसे बच्चों को जितना अच्छा उनके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स सिखा सकते हैं उतना अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। तो उनको ज्यादा से ज्यादा उनके साथ प्रयास करें, उनको अच्छी चीजें सिखाएं, और वही चीजें सिखाएं जो उनके भविष्य में पूरी लाइफ टाइम तक काम आने वाली हो। वो चीजें ज्यादा सिखाएं, न कि वो चीजें सिखाएं जो कि उसके थोड़े से समय के लिए वो खुश हो रहा है और वो सिखाने की कोशिश में आप लग जाएं। ऐसा न करें, बल्कि उसके भविष्य में या लाइफ टाइम जो काम आने वाली चीजें हैं वो उसके साथ करवाएं। तो आज मैंने इसके कॉजेस क्या हैं, क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंट डिले क्या है, और पेरेंट्स को कैसे पेश आना चाहिए बच्चों के साथ, वो सब मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हैं। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप जल्दी ही अगर कोई बच्चा ऐसा है तो आप किसी ऐसे साइकेट्रिस्ट से मिले जो आपको वो अपनी डायरेक्शन में बच्चे की साइकोलॉजिस्ट के द्वारा IQ टेस्ट कर ले और उसके बारे में पूरी डायरेक्शन देने लगे। तो ये बहुत जरूरी है, और एफर्ट्स तो पेरेंट्स को करने ही होते हैं, वो करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप जानना चाहते हैं, ये मुझे आप कमेंट्स के जरिए बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।